ध्यानाभ्यास के लिए आराम की मुद्रा में आइए। अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पांव तक अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। यह आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। इसी में आपका संपूर्ण सुख गर्भित है, गुप्त है। अपने शरीर को ही अपना लक्ष्य बनाइए। इसके अलावा किसी अन्य पदार्थ को देखना जानना नहीं है। तभी आप निर्वाण को पा सकते हैं। परमात्म दशा को पाकर अविनाशी सुख को पा सकते हैं। तभी अपने साथ बद्ध मूर्त पदार्थ को अपने से पृथक कर शुद्ध हो सकते हैं। ध्यान एक तप है, क्योंकि जब अंतर्मुख होते हैं तो बद्ध कर्म हमसे पृथक होता है, तो शरीर में कुछ वेदना का अनुभव भी हो सकता है। शरीर के कुछ भागों में आपको अप्रिय संवेदना भी मिल सकती है और आपको उसका अनुभव करना है। उसका कोई प्रतिकार नहीं करना है। उसको मिटाने का कोई यत्न नहीं करना है। इस प्रकार अपनी सहिष्णुता बढ़ाइए। सहिष्णु रहकर ही हम अंतर्मुख रह सकते हैं। और बहिर्मुख होने से भी कोई वेदना मिट नहीं जाती है। जब तक उसके कारण कर्म को हम पृथक नहीं कर देते, तब तक आपको उस कर्म के कारण से वेदना भोगनी पड़ सकती है। और अपने सन्मुख होने से बद्ध मूर्त कर्म शीघ्रता से नष्ट होता है और हम शीघ्र ही उत्तम सुख की स्थिति को पा सकते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि आपकी मुद्रा ही शरणभूत है। जिनको अपनी मुद्रा की खबर नहीं है, वे ही बाहर शरण ढूंढते हैं और शरण मिलती नहीं है। एक दुख के कारण से बचते हैं तो दूसरा दुख का कारण आ जाता है और सारी होशियारी फैल हो जाती है। दुख के कारण को मूल से ही उखाड़ना है। उसके लिए बद्ध मूर्त कर्म को नष्ट करना है। जहाँ मूर्त कर्म और आप हैं, वहीं पर आपके ध्यान को लाना है। सिर से पांव तक ही आप हैं, यही सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन है। तो यहीं पर आपको अपना ध्यान लाना है और इसी विधि से आप स्थायी रूप से दुखों से मुक्त होते हैं। नहीं तो निश्चित जानिए, बाहर रहकर दुख से बचने के लिए एक उपाय करेंगे तो उस दुख से भले ही बच जाएं, लेकिन दूसरे और दुख के कारण खड़े हो जाएंगे।
क्योंकि कर्म के सद्भाव में किसी अन्य प्रकार से आपको दुख सहना ही पड़ता है, तो वह कोई उपाय नहीं है। कर्म का संबंध है तो फिर एक नहीं दूसरे द्वार से कर्म का उदय आता है, और अंतर में आप अपने ही परमात्मा रूप का आश्रय लेते हैं तो वेदनाओं से तो मुक्त होते ही हैं, परमानंद को भी पाते हैं। शरण को बाहर नहीं ढूंढना है, अपना शरीर ही यथार्थ शरण है। धोखे में नहीं रहना है। जगत अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं जानता है, इसलिए उसकी देशना भी नहीं है। पर आप अंतर्मुख होकर अपने आभ्यंतर शरीर को लक्ष्य में लीजिए। सिर से पांव तक बंद नेत्रों से भी आपको यह एहसास होता है कि यह आप हैं। सिर से पांव तक इतना ही आपका विस्तार है, उससे परे आप नहीं हैं। और जहाँ हम हैं वही हमारा सुख है, क्योंकि हम सुख के ही बने हुए तत्व हैं। हमें अपना ही आस्वादन करना है तो हमें सुख का अनुभव होने लगेगा। और जब तक हम अपने शरीर को लक्ष्य के रूप में निर्धारित नहीं करते, तब तक हमारा ध्यान अपने शरीर पर टिकता नहीं है। तो हमारा ध्येय हमारा आभ्यंतर शरीर हो तो फिर पुनः पुनः हमारा ध्यान स्वतः अपने शरीर पर आता है, ठहरता है। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा आदर्श, हमारा पूज्य हमारी अपनी अमूर्त काया हो। यदि हम आदर्श दूसरे को बनाते हैं, हमारा ध्येय दूसरे को बनाते हैं, शरण दूसरे को बनाते हैं, तो फिर हम अपने सन्मुख नहीं होते और दूसरे से भी शरण प्राप्त नहीं होती और हम फिर नितांत अशरण हो जाते हैं और नाना दुखों को भोगते हैं। पर को शरण नहीं मानना है और अपने को शरण मानना है। और परमार्थ तो यह है कि पर को परमात्मा ही नहीं मानना है, अपने को ही परमात्मा मानकर अपनी आराधना करना है। और इससे आप नास्तिक नहीं होते हैं, यथार्थ में आप आस्तिक होते हैं। क्योंकि जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है वही आस्तिक है। अपने अस्तित्व की श्रद्धा होना कि मैं अमर तत्व हूँ। अस्तित्व का मतलब यह है कि जो सदा रहता हो, अनादि निधन हो। और जो अनादि निधन है वही शरण है। बाह्य पदार्थ भी अनादि निधन है, लेकिन वे हमें अनादि निधन प्राप्त नहीं है, इसलिए उनका अनादि निधन होना हमारे लिए नहीं है। उनका संयोग होता है, वियोग होता है, इसलिए वे हमारे लिए नित्य नहीं है। उनमें अनित्य की भावना भाई है। सारा जगत अनित्य है और अपनी अमूर्त काया नित्य है। इस अनित्य भावना के बल पर ही आप बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख रहते हैं।
राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपने वार। सब कुछ बाहर अनित्य है। दूसरे जीव ही हमारे लिए मरते हैं, हम हमारे लिए कभी भी नहीं मरते हैं। तो अनित्य भावना पर पदार्थों के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है, क्योंकि स्वयं तो अपने लिए सदा नित्य है। सबको एक दिन मरना है, लेकिन हमको नहीं मरना है। हम जन्म से पहले भी थे और मरण के बाद भी रहेंगे। और यदि इस मूर्त काया के साथ मरण नहीं हो तो फिर बुढ़ापे का भयंकर दुख ही सहना पड़ेगा दीर्घ काल तक, और हमसे अधिक दुखी जीव कोई नहीं होगा। तो मूर्त शरीर के साथ तो मरना ही अच्छा है, पर देखना यह है कि इस मरण के बाद पुनर्जन्म नहीं हो, और उसके लिए शरण आपको आप अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर को लक्ष्य बनाइए, ध्यान का ध्येय बनाइए, उसी को आदर्श बनाइए, पूज्य बनाइए, परमात्मा बनाइए, सब कुछ बनाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये आभ्यंतर काया को ही सब कुछ बनाइए, फिर देखिए दुख का लेश भी रहता नहीं है। और किसी अन्य को अपना कुछ भी संबंध बनाएंगे तो फिर दुखों का अंत नहीं है। कोई अन्य पर भगवान है और आप पुजारी हैं तो ये संबंध आपको दुख देने वाला है। दो के बीच में ही बंधन होता है और बंधन दुख का कारण बनता है। स्वयं स्वयं से बंधता नहीं है, स्वयं तो अन्य से छूटा हुआ मुक्त ही है। इसलिए अपनी आराधना में जीव मुक्त है, अपने संग जीव मुक्त है, और पर का संग तो कुशील है। पर का ग्रहण है वह चोरी है, अपराध है। हमारा ध्येय, हमारा आदर्श, हमारा लक्ष्य, हमारी मूर्त हो, और उसके लिए अंतर्दृष्टि करना है, और अंतर्दृष्टि को बनाए रखना है। और उसके लिए यदि आसन बदलना हो तो बदलिए, लेटना हो तो लेटिए, उसके लिए सब कुछ करिए। जिसमें अविनाशी उत्तम सुख मिलता हो, अनंत काल तक सुख मिलता हो, जिसके सामने जगत में नहीं हो, तो उसको पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करिए। अपने सन्मुख बने रहने का पूरा पुरुषार्थ कीजिए। अपने को अपने से कीलित कर देना है। और ऐसा कीलित करना है कि सारा जगत भी हमको हमसे अलग नहीं कर सके। अपने सन्मुख रहा हुआ जीव ही परमात्मा होता है, पर सन्मुख रहा जीव ही संसारी होता है, और संसारी होना ही कलंक है।
वह हमारे मुंह पर काली पोतने के समान है। तो बहिर्मुख नहीं रहना है, और बहिर्मुख रहने का फल अंतो गत्वा वनस्पति कायिक जीव बनना है। फिर जहाँ मूर्छा में ही रहता है, चेतना लुप्त प्राय होती है। हमें सामान्य निद्रा में भी बाहर की कुछ खबर नहीं होती है। एक केंद्रीय जीव तो घोर मूर्छा में रहता है, एक केंद्रीय में मरता है और फिर एक केंद्रीय में ही जन्मता है, और एक केंद्रीय पर्याय से ही बाहर नहीं आ पाता है। लोक में भी देख लीजिए वनस्पति कितनी है। वनस्पति काय का पैदा होना, नष्ट होना अत्यंत सुगमता से होता है। तो यदि हम अपनी अमूर्त काया को लक्ष्य नहीं बनाते हैं, अपने ध्यान का ध्येय बनाना नहीं चाहते हैं, तो फिर वनस्पति में उत्पन्न होने के लिए तैयार रहिए। फिर भले ही जो आप भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, तो उसके फल में आप तुलसी का पौधा बन सकते हैं, जिसका ये मोही जगत पूजा करने वाला है, पर उस पूजा का फल आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह पूजा आपका विषय बनने वाली नहीं है। अपना आदर्श, अपना पूज्य, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, अपना सर्वस्व अपनी अमूर्त काया को बनाइए। तभी आप अपने सन्मुख रह सकेंगे, बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से रहित रहेंगे, उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे, बिना किसी बाह्य साधनों के अवलंबन के। और बाह्य साधनों के अवलंबन से तो सुखी होना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नाही। एक सामान्य सा सूत्र मानो पूरा मोक्ष मार्ग बताता है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। लोक में भी देश पराधीनता से स्वाधीन होता है तो उसकी खुशी मनाता है, और वहां तो एक पराधीनता मिटती है तो दूसरी पराधीनता हो जाती। पर जब हम अपने सन्मुख होकर स्वाधीन होते हैं, तो यथार्थ में ही स्वाधीन होते हैं। लोग तो स्वद्रव्य को पहचानते नहीं हैं। जो मूर्त काया आंखों से दिखाई देती है, उसको ही स्वयं आप मान लेते हैं, उसी की फोटो खींचते हैं और खिंचाते हैं। परमात्मा को भी मूर्त स्थापित करते हैं, फोटो से ही अतिशय प्यार करते हैं। उनको अपने अमूर्त स्वरूप का परिचय ही नहीं। जिस मूर्त आकार को वे चाहते हैं, वो तो क्षण भर में भी विलय हो सकता है, पर अपना अमूर्त रूप कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। तो मूर्त काया का ही मरण होता है, हमारा मरण नहीं होता। मूर्त काया का नाम उद्गल है, जिसमें परमाणु परस्पर मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। पूरन गलन शब्द से ही उद्गल शब्द की रचना हुई है, जहाँ मिलना और बिछुड़ना होता है।
आप तो एक तत्व है, नाना पदार्थों से मिलकर बना नहीं। अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अपना सुख दुख हमें ही अनुभव में आता है, दूसरे को नहीं आता। दूसरों का सुख दुख भी हमें कदापि अनुभव में नहीं आता। हमसे हमारा ही परिणाम होता है, दूसरे का परिणाम कदापि नहीं होता। जब इस प्रकार पदार्थों में पृथकता है तो फिर पर पदार्थों के सन्मुख रहने में कुछ भी हित नहीं है, अहित ही है। अधिक से अधिक नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करिए और जिस किसी मुद्रा में आप इस काम को कर सकते हो, नेत्रों को बंद करके अंतर्मुख रह सकते हो, वही मुद्रा अपनाइए। उसी मुद्रा में बने रहिए। कभी कर्म का तीव्र व्यय आता है तो बहिर्मुख होना हमारी लाचारी हो जाती है, पर वह तीव्र उदय सदा काल नहीं होता है। जब भी लाचारी नहीं हो तो अपने से जुड़ जाना है, फिर देखिए मुक्ति दूर नहीं है। भले ही लाचारी बस कभी बहिर्मुखता भी हो तो स्वेच्छा से नहीं होने के कारण वह लाचारी सदा रहती नहीं है। आप सतत अंतर्मुख रहकर अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर लेते हैं और फिर परमात्मा हो जाते हैं। अविनाशी उत्तम सुख को पा लेते हैं। अपने सर्वांग उपांगों को लक्ष्य में रखिए, बारी बारी से लक्ष्य में लीजिए। लक्ष्य बनाइए कि एक समय भी आप अपने अनुभव से च्युत नहीं रहे और इस काम में इतने संलग्न रहिए कि आपको फिर बिल्कुल भी अन्य कार्यों के लिए फुर्सत नहीं हो। यह कहने के लिए भी फुर्सत नहीं हो कि मुझे फुर्सत नहीं है। जो अपने में सर्वथा लीन हो जाता है वह किसी बाह्य पदार्थ को विषय ही नहीं करता है, अन्य से वार्तालाप ही नहीं करता है। तो फिर ये कहने का भी अवसर नहीं रहता है कि मुझे फुर्सत नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने सन्मुख रहते हैं और एक बार इस प्रकार कर्मों का क्षय करने के बाद आप प्रकट अमूर्त हो जाते हैं। फिर लोक व्यवहार बिल्कुल नहीं रहता है। फिर पर सन्मुखता स्व सन्मुखता ये दोनों ही नहीं रहते। पर सन्मुखता संसार मार्ग है और स्व सन्मुखता मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष में सन्मुखता ही नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का यत्न नहीं है। वहां तो फिर स्व सन्मुखता का फल आनंद का ही भोग होता है। जब परमुख हो तो स्वमुख हुआ जाता है, पर जब परमुखता को मूल से मिटा दिया जाए तो फिर स्व सन्मुखता का यत्न भी नहीं करना पड़ता है और जीव को सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। अपने सन्मुख रहते हैं तो आपका ध्यान स्वतः ही अपने विभिन्न अंगों पर जाता है। वहाँ के सुख दुख की अवस्था का संवेदन होता है, अनुभव होता है। शरीर आत्यंतिक स्वस्थ होता है। सब अंग उपांग सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, पर थोड़ा धैर्य अवश्य चाहिए।
कर्म नाश में भी कुछ समय लगता है, कुछ भाव भी लगते हैं। इसलिए जब तक कर्म का उदय होगा तब तक कुछ शरीर में वेदना भी भोगनी पड़ सकती है। उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। उससे डर करके मोक्ष मार्ग छोड़ना नहीं है, अन्यथा और बढ़ चढ़ करके वेदना होने वाली। जितनी वेदना आज है वह कल और अधिक होगी। तभी हम देखते हैं कि लोग बीमार होते हैं, वेदना बढ़ती जाती है और अंततः तड़फड़ा कर मर ही जाता है। तो ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाइए। क्षण क्षण में अपने सन्मुख होकर जो भी कदाचित वेदना अनुभव में आती है उसको सैर स्वीकार करिए, सैर उसका अनुभव करिए, तभी आप अंतर्मुख रहने में कुशल होंगे। अपने लक्ष्य को, गंतव्य को, मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। अपने सन्मुख होकर ही इस सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत करिए, दृढ़ करिए, क्योंकि अपने सन्मुख होने से स्वतः ही सम्यक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये ज्ञान कोई सुना हुआ नहीं है, ये स्वसंवेदन के फल रूप है। अपनी मुद्रा को ही मन नमन करिए और नाम जपने का ही शौक है तो अपना नाम ही जपिए और नाम जपते हुए अपना मुख अपनी ओर रखिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।